6 आउट है, तू इनको रोक के बैठा हुआ है अडायर और डैनियल को, और फारक कर। 32 के ऊपर 6 आउट थे। ऐसी बॉलिंग को मैं क्या बोलूं। होती अगर इंग्लैंड, होती अगर ऑस्ट्रेलिया, होती अगर इंडिया, होती अगर न्यूजीलैंड, होती अगर अफगानिस्तान, तो आज सामने वाली टीम 50-55 के ऊपर ऑल आउट होती। 12.5 ओवर में होती हैं 75 गेंदें 75। आयरलैंड ने 48 बॉलें डॉट खेल रखी थी, फिर भी उनके 27 बॉलों में 77 रन थे, 6 तो उसमें विकेटें थी। कि ये बाबर आजम इसका कप्तान है, इसके जो चमचे, इसके जो करचे, इसको जो बचाने वाले हैं, इसके जो पालनहार हैं, इसका जो लेपालक है, इसके जो टट्टू है, शर्म से डूब मरो। क्लैपिंग बनती है पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर। 32 पे 6 आउट होने के बावजूद इन्होंने 109 के ऊपर पहुंचा दिया। ये हमें इतनी सी भी खुशी लेने नहीं दे सकते। अब आप मुझे बता दें, ये कारकर्दगी है। शादाब को बॉल दूंगा, हारिस रऊफ को बॉल दूंगा, इमाद वसीम को जब तुम लाए तो उसने 3 विकेटें तुम्हें लेके दे दी। इमाद वसीम आया, इमाद वसीम ने फारग किया बाबर आजम। पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ी ज्यादती, इससे बड़ी हरामखोरी नहीं हो सकती। इतने रन खा लिए पकड़ के, 109 खा लिए, अब इनसे 109 चेज होंगे कि नहीं। ये शादाब खान की बॉलिंग का तो बॉलिंग का बार बार बताया है कि भाई ये तो पीएसएल से ही कह रहा था, वो मेरा एक्शन में एक मसला है, वो ठीक हो जाएगा तो मैं उसके बाद अच्छी बॉलिंग कर लूंगा। ओ हरामखोरो, 32 पे 6 आउट है, क्यों हटाया? अबे भाई उनको क्यों लेके आए? जब पाकिस्तान के बॉलर्स को इतनी बॉलिंग मदद मिल रही है तो उनके भी तो बॉलर्स ही आए हुए हैं ना। और चलो इन्होंने चेस कर भी लिया, रो पिट के चेस करेंगे। तुमने 32 for 6 के बाद जो है वो अपने ऊपर जो लानते पड़वाई हैं, मतलब आज मुद्दा भी यही होगा कि यार पाकिस्तान में क्या तब्दीली। अच्छा आज सारी यूनिटी दिखा रहे हैं, इमाद से भी लिपट झिपट रहे हैं बाबर, इनका खोया हुआ प्यार मिल गया इनको, लिपट इमाद से भी लिपट रहे हैं। पाकिस्तान ने आयरलैंड के पहले ओवर में ही 2 विकेट ले लिए थे, दूसरे ओवर में 3 आउट कर दिए थे, 4 ओवर में 5 आउट कर दिए थे, और पावर प्ले होते होते उन्होंने 6 आउट कर दिए थे। 32 रन पर 6 विकेट ले लिए थे, 30 रन पर 9 आउट कर लिए थे। लेकिन ये घंटे के किंग बाबर आजम जैसे अपनी टीम को, अपनी छोटी टीम को ऑल आउट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया वाला उनको गालियां दी जा रही हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि 32 पे 6 आउट थे और 106 रन को स्कोर तक पहुंचा दिया है। अब ये इनसे चेस होगा भी नहीं होगा, ये इस बात के लेकर ही चर्चा कर रहे हैं। अगर होगा भी चेस तो ये 18-19 ओवर में ही चेस कर पाएंगे, क्योंकि इनकी यही औकात है। ये पाकिस्तानी मीडिया वाले कह रहे हैं कि ये 5-6 ओवर में चेस कर लेते, 50 रन तक ऑल आउट कर लेते, लेकिन इनकी औकात ही नहीं है ऐसा करने की। अबे 90 नंबर का बल्लेबाज था वो, जब हारिस ने अच्छी बॉल करी है। बल्लेबाज तो था ही नहीं, जब वो बल्लेबाज ही नहीं होगा तो उसका हर बॉल अच्छा लगेगा। हद हो गई है, सामने वाली टीम के बॉलर से मार खा रहे हो। बनते इंग्लैंड 47 पे उन्होंने ओमान को आउट किया था, मौका था, सब कुछ था, क्यों नहीं आउट किया। और हारिस की बॉल पढ़ के जो सीम हो रही है, अबे आप समझे, जब आप बॉलर की बॉल की तारीफ करोगे ना तो कम से कम ये भी बताओगे कि किसके अगेंस्ट अच्छी बॉल करी है उसने। खौफनाक, दमदार, दुमदार, बहादुर, ये डोले शोले, पहले ही बोला था आपको, चुमिया शुमिया, मोहम्मद आमिर के बॉक्सिंग और हारिस रऊफ की और बाबर की ये कप्तानी, सारे आप चीजें देख रहे हैं। 32 पे 6 आउट थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 32 पे 6 आउट थे, 76 तक गए, 76 तक गए। एक ओवर शाहीन का अपने बाप को देना था, एक ओवर आमिर का किसी और को देना था। इमाद वसीम को लेके आया है कितने ओवर में 12वें ओवर में आते ही उसने पहली विकेट, 14वें में उसने दूसरी, 14वें में उसने तीसरी। 32 पे 6, 76 पे 7, 78 पे 8, 80 पे 9, ये है बाबर आजम की कप्तानी। अबे भाई ये हमें इतनी सी भी खुशी नहीं लेने देते। चलो ये 50 पे ऑल आउट किया होता, 3-4 ओवर में चेस करते, थोड़ी इनकी इज्जत बच जाती कि नहीं, एटलीस्ट बड़ी टीम ने बड़े मैचेस की बड़े परफॉर्मेंस करके दिखाई है, छोटी टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दिखाई है। तो भाईजान एक्शन में मसला क्या वर्ल्ड कप में ठीक करोगे? नया लेग स्पिनर चाहिए था ना वर्ल्ड कप में, और जिस तरह की ये विकेट थी और जो शाहीन और आमिर ने शुरू में हाल इनका किया, आराम से यार 55 रन पे पैक कर देते, चलो ज्यादा होता 60 पे कर देते। लेकिन नहीं भाई, हमने तो अपनी जिसको कहते हैं ना लेवल दिखाना ही दिखाना होता है। हमने दिखाना है कि हम इस लेवल की टीम ही नहीं है भाई। आफरीन इस बॉलिंग लाइनअप के ऊपर 32 पे 6 आउट आपने कर लिए और आपसे कहते हैं कि आपने इतने रन खा लिए। भाई पाकिस्तान को क्रिकेट को ऊपर लाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर ये हरामखोर इस तरह के कप्तान होंगे, टट्टू डरपोक, और देखे इब्रार फिर नहीं खेला, नसीम शाह यहाँ होता तो विकेट उखाड़ देता, लेकिन बाबर अपने ग्रुप के साथ चलता है। बाबर को पता है शाहीन उसके लिए थ्रेट है, शाहिद अफरीदी का दमाद है, हारिस रऊफ लाहौर कलंदर, शाहीन लाहौर कलंदर,
वो आमिर ग्लैडिएटर, तो भाईजान मिल मिला के ये है बाबर आजम की कप्तानी। यार मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है दुल्ला साहब, साफ सी बात है 32 पे 6 यहाँ पे हर कोई बातें कर रहा है, ये 50 पे गए, ये 55 पे गए, इन्होंने क्या आफरीन है इनके ऊपर 109 खा के बैठ गए हैं। और वो शादाब खान आफरीन है भाई, मैं शादाब को कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बाबर आजम को बोलूंगा कि मतलब जब 5 पूरे बॉलर्स पड़े हैं, शादाब खान के काम देखो जरा, आप शादाब खान के काम देखो, उसने इंडिया के अगेंस्ट बॉलिंग नहीं किया था, बैटर में खेल रहा हूँ, उसने कनाडा के अगेंस्ट बॉलिंग नहीं किया था, बैटर में खेल रहा हूँ, जहां देखा कि अब मैं टीम से बाहर होने वाला हूँ, शादाब साहब प्लीज मुझे ओवर दे दे, मैं ओवर करूंगा, विकेट मिल जाए, पहले ओवर की पहली बॉल के ऊपर उसको छक्का पड़ा है। नहीं अब अगर कहीं जोशुआ लिटिल ने 2-3 विकेटें ऊपर से ले ली ना, तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा ये रन भी कितने। इससे बुरा, इससे नाकाम, इससे घटिया, इससे बेकार, इससे फारग, इससे ज्यादा डरपोक, इससे ज्यादा कंजूस, इससे ज्यादा मक्खी चूस, इससे ज्यादा बेशरम, इससे ज्यादा ऐसी घटिया मेंटालिटी वाला रूए जमीन पर कोई नहीं हो सकता। ऑनेस्ट टू गॉड ये इतना बेशरम है, इतना डरपोक है, इतना टट्टू है। टॉस जीत के भाई, मैंने तो आपसे पहले कहा था ये पिच बड़ी मुश्किल है, नीचे इतना पानी है कि जिसकी इंतहा नहीं। अबे घटिया आदमी, तू आज भी फायरिंग नहीं कर सका है। शादाब खान का चौका पड़ा है, वो वही बॉल दिया उसने, फिर बॉल ऊपर दिया, वो फिर ढीली बॉल दिया, इसमें ये शादाब खान है। पाकिस्तान को आज तक जेन्युइन स्पिनर क्यों नहीं मिल पाया? जब से ये शादाब खान पाकिस्तान की टीम के अंदर आया हुआ है, सारे बॉलर्स को खा गया। अबरार अहमद बैठा रह गया, उसामा मीर आके चला गया, पाकिस्तान के पास कोई बॉलर आ ही नहीं सकता जब तक ये शादाब खान बैठा हुआ है, और इसको खिलाने वाले बाबर आजम जैसे। बाबर जो है ना बड़ा बुजदिल कैप्टन है यार, बहुत डिफेंसिव कैप्टन है वो, वर्ल्ड क्लास। अबे 77 रन पे जब 8 विकेट गिरा दी तुमने, तो उनको आयरलैंड को लगा कि यार बस बहुत हो गई तफरी, कर ली हमने तफरी जितनी करनी थी, हर बॉलर को ट्राई करते हुए आउट हम विकेट देके गए, मजे लेके गए, क्योंकि इंपॉर्टेंस नहीं थी इस मैच की उनके लिए, इंपॉर्टेंस इनके लिए भी होनी चाहिए थी, मगर ये तो सारे मजाराई करके कूद गए थे, मतलब शिकार करने के लिए आयरलैंड करके, कोई भी इज्जत बहाल कर लो, बहती गंगा में हाथ धो लो, हम भी वर्ल्ड क्लास है ये बताओ दुनिया को। आयरलैंड ने इस पे मार दिया, लो हमारी आखिरी विकेट, ये ले लो अपने वर्ल्ड क्लास पे। तो जी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, ये है जी पाकिस्तान का सुप्रीम कप्तान, क्या वो ये अगर 125 तक पहुंच जाते, आप देखते पाकिस्तान की हालत क्या करेंगे। ये तो ऊपर से चुम्मियों वाली सरकार 3, आमिर 2 और 1 विकेट हारिस रऊफ ले गया, ये तो ऊपर से काम हो गया। ऐसा घटिया कप्तान है। 12वें ओवर तक इसे इमाद वसीम, वो वजीर इसका छक्का और चौका खा गया डायर वगैरह से, ये वजीर है इसका। उसने आज का मैच पाकिस्तान जीते या हारे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आज भी इब्रार अहमद को बाबर आजम ने नहीं खिलाया, और यार इतना डिफेंसिव भी नहीं अच्छा होना चाहिए यार। आज आपके पास मौका था, चलो थोड़ी बहुत ही तो इज्जत के साथ रुखसत हो, 50 पे ऑल आउट कर सकते थे, जब 32 पे आपने उनके 6 बल्लेबाज आउट कर लिए, तो वो 4 बॉलर फिर आप वही सोचें, इंडिया के हमने 4 आउट कर दिए, फिर वहां पे जाके आप देखें हमने इंग्लैंड के भी 5 आउट कर दिए, फिर श्रीलंका के हमने 5 आउट कर दिए, ये वही सिचुएशन थी। फिर हमने यहाँ पे आयरलैंड का 6 आउट कर दिया और बाद में हमने फिर 120 खा लिया। 2 मैचों में लगातार बॉलिंग नहीं करवाई, डर के मारे इसका पिछवाड़ा सूखा हुआ था, इसे डर लग रहा था कि मेरे वजीर की अगर फाड़ दी तो इसके वजीर को 1 ओवर में 11, 1 छक्का और 1 चौका, ये है स्पिनर। वो इमाद वसीम देखे इतने अरसे के बाद आया वापस, भाई सिगरेट पीता है वो उसका जाती मसला है, वो उसका जाती मसला है। बाबर इस काबिल है कि इसकी बेइज्जती की जाए, ये है ही घटिया कप्तान है। मतलब 5 ओवर खेल गए आखिरी के, वो इसका मतलब ये है कि वो आउट होना ना चाहते तो वो पहली विकेट पे ही इतने रन कर लेते, वो आए थे तफरी लेने, सिंगल डबल। अच्छा वो तो चाह रहे थे बारिश हो जाए भाई, वो तो चाह रहे थे बारिश हो जाए, उनका दिल ही नहीं था खेलने का, वो चूतिया बना रहे थे। और ये बैठे हमारे झटियल कमेंटेटर कह रहे वर्ल्ड क्लास। अच्छा कमेंट्री में भी रमीज भाई और वसीम अकरम दोनों को छोड़ दिया कि भैया तुम ही करो इनकी झूठी तारीफ है, ना ये जीतने से पहुंचेंगे ना ये हारने से अब हमें कुछ मिलेगा। पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में एक भी मैच सही से नहीं जीत पाया, वो भी एक मैच जीता आयरलैंड से, वो भी उसमें उन्होंने अपनी तू करवा ली, और उसमें भी क्योंकि सबसे पहले तो ये यूएसए से हार गए और इंडिया से हार कर ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। उसके बाद मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, और चौथे मैच में आयरलैंड के साथ उन्होंने ऐसी तैसी करवाई है, क्योंकि सभी टीम आयरलैंड को 50-60 रन के अंदर ऑल आउट कर रही थी, तो उन्होंने 106 रन पड़वा दिया। वो भी इनकी बॉलिंग इतनी बढ़िया चल रही थी कि 32 रन पर 6 आउट हो गए थे। अगर 32 की अगर दोने भी करे हैं तो 64 रन तक आते आते 6 दूनी 12 विकेट ले लेती, 12 नहीं तो ऑल आउट ही कर देती, 10 विकेट ही ले लेती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया, ऑल आउट तक नहीं कर पाया, क्योंकि इनकी औकात ही नहीं है, इनके कप्तानी सही से नहीं की गई, क्योंकि यह सही से बॉलरों को ओवर ही नहीं दे रहा था। जो बॉलर विकेट ले जा रहे थे उनको उन्होंने बाहर लास्ट ओवर के लिए बचा के रखा कि बाद में ये लास्ट ओवर में ज़्यादा रन ना फेल दे और हमको हार का सामना करना पड़ जाए, इसीलिए इन्होंने शाहिन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर को बाद के लिए रख लिया
और इमाद वसीम को ये बाद में लेके आया। इमाद वसीम ने आते ही 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया, लेकिन ये फिर भी उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। उन्होंने पूरी हार के बाद भी अपनी टीम को नहीं बदला है, सिर्फ एक खिलाड़ी को चेंज किया है। नसीम शाह की जगह अब्बास अफरीदी को मौका दिया है, लेकिन अबरार अहमद और भी 2 खिलाड़ी बैठे हुए थे, उनमें से किसी को मौका नहीं दिया गया। तो ये इनके लिए थोड़ी शर्म की बात है। वर्ल्ड कप से तो तुम बाहर हो गए, तुम्हारी बेइज्जती तो वैसे ही हो चुकी है। अब तुम सारे खिलाड़ियों को मौका देख कर लेते कि कौन सा खिलाड़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। इस वजह से अब तुमने चेक नहीं करा, अब तुम उनको ऐसे ही बिठा के ले जाओगे।